क्लास 12th के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आपका संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों जी हाँ, आप लोगों की मेन बोर्ड एग्जाम यानी कि 17 फरवरी 2022 से आप लोगों की स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर जो डूएस डायरेक्टेड के जो क्वेश्चंस थे, हालांकि मैं पार्ट 1 में 1 से लगाकर तो 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप 1 से तो 20 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आप वहां से देखें। बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 21 से आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो यहां पर आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों इन्हीं क्वेश्चनों में से आप लोगों को मेन बोर्ड की परीक्षा में यानी कि 17 तारीख के पहला पेपर अंग्रेजी के पेपर में आपको सेंटेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर जानेंगे हम यानी कि पहला प्रश्न है बच्चों, आपको दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस, इसको क्या करना है, सो दैट का प्रयोग करना है। तो यहां पर मैं आंसर लिख देता हूं, यानी कि सबसे पहले आपको सेंटेंस से टू हटाना है और उसके स्थान पर क्या लिखना है, यानी कि सो लिखना है, और उसके बाद में सेकंड वाला टू हटाना है और उसके स्थान पर आपको दैट लिखना है। ठीक है, और डेट लिखने के बाद में आपको क्या, यानी कि सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट हमेशा सेंटेंस में जोड़ना होता है। तो इसमें दिस सोर्स क्या है, यानी कि दिस सोर्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर हम दिस सोर्स के स्थान पर इट का यूज करेंगे, इट, और उसके बाद में इज आया है इसलिए यहां पर हम कैन नॉट लगाएंगे, इट कैन नॉट विन द रेस। एक बार फिर पूरा आंसर सुन लीजिए, दिस हॉर्स इज सो फास्ट दैट इट कैन नॉट विन द रेस, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं आंसर नंबर 22 में क्या करना है, आपको पास्ट के परफेक्ट में सेंटेंस को चेंज करना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों कि यहाँ पर आई हेड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस में आई हेड आया है। तो देखो भैया, ये वैसे तो हेड आया है, लेकिन हेड हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ में हेड अपने आप में एक मेन वर्ब भी है। यदि यह मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ में मैं क्या करूंगा, अपने को पास्ट के परफेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आई सब्जेक्ट लूंगा, मैं आई सब्जेक्ट के साथ में हेड लिखूंगा, है ना, आई सब्जेक्ट आई हेड, और उसके बाद में फिर मैं हेड का प्रयोग करूंगा क्योंकि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद में बचे हुए पूरा सेंटेंस लिख दूंगा, यानी कि ए क्वारल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, ये पूरा आंसर बन जाएगा। एक बार फिर सुन लीजिए पूरा आंसर, आई हेड ए क्वारल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। चलो देख लेते हैं आंसर नंबर 23। आंसर नंबर 23 में क्या करना है बच्चों, आपको चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि जो 4 सेंटेंस दे रखे हैं इन 4 सेंटेंस का आपको क्या करना है, यानी कि वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न, यानी कि आई मेड द चिल्ड्रन लाफ, इसका पैसिव क्या बनेगा। तो यदि हम इसका पैसिव बनाते हैं तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, यानी कि सबसे पहले तो आपको द चिल्ड्रन उठाना है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट द चिल्ड्रन उठा लिया हमने, द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन, और उसके बाद में द चिल्ड्रन के बाद में यदि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए मैं पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा, द चिल्ड्रन वेर, और उसके बाद में मैं मेड वर्ब लूंगा, द चिल्ड्रन वेर मेड, और मेड के बाद में टू लाफ, लाफ LAUGH, लाफ बाय मी। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। सुन लीजिए मैं आंसर क्या बोल रहा हूं, द चिल्ड्रन वेर मेड टू लाफ बाय मी, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर बी, दिस मैंगोस टेस्ट स्वीट, इसका आंसर मैं सीधा आंसर लिख देता हूं, यानी कि दिस, उसके बाद में दिस के बाद में आपको क्या करना है, मैंगोस, दिस मैंगोस, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस मैंगोस, और दिस मैंगोस के साथ में क्या जुड़ेगा, यानी कि यहां पर आर जुड़ेगा। आर क्यों जोड़ रहे, क्योंकि द मैंगोस आ रहा है यहां पर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर सेंटेंस जा रहा है इसलिए मैंने आर लगाया है, दिस मैंगोस आर, और उसके बाद में क्या करूंगा मैं, यानी कि स्वीट, दिस मैंगोस आर स्वीट, और उसके बाद में व्हेन दे टेस्टेड, व्हेन दे टेस्टेड, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। देख लेते हैं आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो लिखेंगे आप हाउ मेनी, और हाउ मेनी के बाद में हाउ मेनी आपका हो गया हाउ मेनी पर्सन्स, हाउ मेनी पर्सन्स, और हाउ मेनी पर्सन्स आ रहा है आर सब्जेक्ट वही रखेंगे, और उसके बाद में बिंग लगाएंगे, हाउ मेनी पर्सन्स आर बिंग, और उसके बाद में क्या करना है आपको, द वेबिनार अटेंडेड,
द वेबिनार अटेंडेड, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और यहां पर आप एक इस प्रकार से भी इसको आंसर बना सकते हैं, यानी कि यहां पर बिंग के बाद में अटेंडेड द वेबिनार, ऐसा भी आपका आंसर बन सकता है। आइए देख लेते हैं नंबर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या करना है आपको, यानी कि इसको भी पैसिव बनाना है। तो इसका आंसर भी मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे, यानी कि 100 पेज, यानी कि आपने क्या लिखा, सबसे पहले तो 100 पेज से लिख दिया, और 100 पेज यदि आ रहा है तो फिर उसके साथ में क्या जुड़ेगा, यानी कि आर जुड़ेगा। क्या जुड़ गया, आर जुड़ गया। और आर के बाद में क्या, कंटिन्यूड हो जाएगा, यानी कि मैन वर्ब कॉन्टेंट्स, सॉरी कॉन्टेंट्स हो जाएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, CONTAINED, है ना, INED, है ना, कंटेंट। और कंटेंट के बाद में क्या करना है, इन दिस बुक, कंटेंट इन दिस, कंटेंट के बाद में दिस का यूज करना है, कंटेंट इन दिस बुक, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 100 पेज आर कंटेंट इन दिस बुक। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 24 में क्या करना है आपको, यानी कि 24 में आपको राइट, थोड़ा सा कलर सही नहीं लग रहा है ना, चलो दूसरा देख लेते हैं, यानी कि रेड ले लेते हैं, चलो रेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में क्या देखना जरा, उसके बाद में क्या करना है अपने को, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या करना है, यानी कि यहाँ पर इसको किस में चेंज करना है, यानी कि इसको वर्ब फॉर्म, द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न बच्चों आप लोगों को आता है ना, तो बहुत ही इजी प्रश्न होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपको सब्जेक्ट आई रखना है, और आई के साथ में देखो सिंस 2015 दे रखा है ना, मतलब कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है। यानी कि आई के साथ में क्या जुड़ता है बच्चों, आई हैव बीन जुड़ेगा ना, आई हैव बीन। ठीक है, अब आई हैव बीन जोड़ दिया, और आई हैव बीन के साथ में देखो अब मेन वर्ब क्या है, यहाँ पर लिव है, कोष्टक में जो लिव दे रखी है, तो इसको मैं कर दूंगा लिविंग, आई हैव बीन लिविंग। और उसके बाद में हर सिंस 2015, हर सिंस 2015, ये पूरा आंसर, आई हैव बीन लिविंग हर सिंस 2015, मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न क्रमांक कौन सा, 25 में क्या करना है, पास्ट प्रेजेंट के परफेक्ट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट के परफेक्ट में यदि आप चेंज करोगे तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट आपने दे सब्जेक्ट ले लिया, और उसके बाद में प्रेजेंट के परफेक्ट में यदि चेंज करेंगे तो आई वी दे के साथ में हैव का यूज होता है, ही शी इट और नेम के साथ में हैज का यूज होता है। तो मैं यहाँ पर आई वी यू दे के साथ में हैव का यूज करूंगा, यानी कि हैव लगाऊंगा, दे हैव, और उसके बाद में ऑक्यूपेड का सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, यानी कि ऑक्यूपेड हो जाएगा। ऑक्यूपेड के बाद में क्या करूंगा, ऑल द रूम्स, ये मेरा पूरा आंसर बन गया, दे हैव ऑक्यूपेड ऑल द रूम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, यानी कि 27 है ना, 27 में क्या करना है आपने को, यहाँ पर नहीं 26 है ना, 26 में क्या करना है आपने को, 26 में पैसिव बनाना है, 26 में क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से हिम उठाऊंगा, यानी कि ऑब्जेक्ट उठाऊंगा, यानी कि हिम से ही हो जाएगा, और ही के साथ में क्या जुड़ जाएगा, यानी कि वाज जुड़ जाएगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ही वाज, और मैन वर्ब क्या है, लाफ है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाफ्ड, है ना। लाफ्ड के बाद में एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ये पूरा आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 27 में भी पैसिव में चेंज करना है। तो 27 यदि पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो हूँ यदि आया तो हूँ के स्थान पर क्या होता है, पैसिव में बाय होम का प्रयोग होता है। क्या होता है, बाय होम। अब बाय होम लगा लिया आपने, अब बाय होम के बाद में क्या होगा, यानी कि बाय होम के साथ में अपने को वेयर का यूज करना पड़ेगा। अब वेयर क्यों लगा रहे भैया, वेयर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टाट सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, इसलिए हम पास्ट के कंटिन्यूस यानी कि सिंपल से कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, इसलिए वेयर लगाया है। ठीक है, अब वेयर के बाद में क्या ऑब्जेक्ट उठा लेंगे, यानी कि वेयर के बाद में यू, वेयर यू हो जाएगा, और वेयर यू के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और है ना, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद में फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा फ्रेंच। ये आपका पूरा आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 28 है ना, 28 में रीअरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज उठाना है। क्या उठाना है, एक्सरसाइज।
एक्सरसाइज के बाद में एक्सरसाइज लिख दिया और उसके बाद में इंश्योर्स, एक्सरसाइज इंश्योर्स ए हेल्थियर एंड लॉन्गर लाइफ। मैं सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सरसाइज इंश्योर्स ए हेल्थियर एंड लॉन्गर लाइफ। ओके, आगे बढ़ जाएं। आगे क्या करना है आपने को, यानी कि यहाँ पर आपने को क्या करना है इसमें, यानी कि इसमें नॉट ओनली का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, नॉट ओनली का प्रयोग करना है। अब नॉट ओनली का प्रयोग यदि आप करेंगे तो द होटल वाज क्यूट चीप, भाई जो होटल है ना वो थोड़ी सी सस्ती है। द होटल वाज वेरी कंफर्टेबल, और बहुत आरामदायक भी है। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार की बात हो रही है, तो नॉट ओनली का प्रयोग करना है, नॉट ओनली बट आल्सो। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, यानी कि सेंटेंस में, यानी कि प्रश्न क्रमांक 29 जो सेंटेंस है, 29 वाले सेंटेंस में क्या करेंगे सबसे पहले, तो द होटल वाज नॉट ओनली। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे हम, द होटल, मैं लिख देता हूं ना आंसर, द होटल वाज, और उसके बाद में नॉट ओनली, द होटल वाज नॉट ओनली, द होटल वाज नॉट ओनली, और उसके बाद में एक बार फिर सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, द होटल वाज नॉट ओनली क्यूट चीप but also very comfortable, the hotel was not only cute cheap but also very comfortable। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक कौन सा, यानी कि प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 30, दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, दे डिड नॉट अपोलाइज फॉर इट। भाई ना तो वो पार्टी में आए, ना ही उन्होंने क्षमा याचना मांगी, क्षमा मांगी, ना तो उन्होंने क्षमा मांगी, ना ही वो पार्टी में आए, यानी कि प्रश्न क्रमांक 30। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे नाइदर। क्या लिखेंगे, नाइदर। और नाइदर के बाद में क्या लिखेंगे, नाइदर दे, और नाइदर दे के बाद में क्या लिखेंगे हम, नाइदर दे, और उसके बाद में नाइदर दे, और फिर क्या होगा इसमें, डिड नॉट हटा देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी नेगेटिव का प्रयोग कर रहे हैं, और कम से क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म, नाइदर दे केम टू द पार्टी नॉर अपोलाइज फॉर इट, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, नाइदर दे केम टू द पार्टी नॉर अपोलाइज फॉर इट, ना तो वे पार्टी में आए और ना ही उन्होंने क्षमा याचना मांगी। चलो भैया देख लेते हैं नंबर 31 में क्या करना है बच्चों आपको, यानी कि यहां पर नॉन फाइनाइट क्लास का प्रयोग करना है। नॉन फाइनाइट क्लास का सेंटेंस का प्रयोग यदि करेंगे तो इसमें क्या करना होगा आपको, 31 देखेंगे, यानी कि 31 में क्या करना है आपको, नॉन फाइनाइट क्लास का प्रयोग करना है। तो ही सेव्स मनी टू बाई ए कार, बाई ए कार, ही सेव्स मनी टू बाई ए कार। चलो भैया आगे बढ़ जाएं, यानी कि आगे जो आपका है प्रश्न क्रमांक 32 में क्या करना है बच्चों, आपने को कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आप लोगों को द अबो जो सेंटेंस दे रखा है ना, इस अबो सेंटेंस में आपको बताना है कि नॉमिनल क्लास का है, कि एडजेक्टिव क्लास का है, कि एडवर्ब क्लास का है। तो ये जो इसमें जो बताना है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, ये नॉमिनल क्लास का सेंटेंस है, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ जाते हैं नंबर 33 पर। नंबर 33 में क्या करना है आप लोगों को, यानी कि सेंटेंस को यहां पर नंबर 33 में नॉन क्लॉज के अंदर सेंटेंस को चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आई डू नॉट, उसके बाद में नो, आई डू नॉट नो, और उसके बाद में हूं दे आर, आई डू नॉट नो हूं दे आर, है ना, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये देख लेते हैं नंबर 34 में क्या करना है आपने को, यहां पर यूज ऑफ सो दैट का प्रयोग करना है, किसके स्थान पर, टू के स्थान पर। बहुत ही इजी है बच्चों, यहां पर सबसे पहले टू आया है, पहला टू, उसके स्थान पर सो लगा दो, सेकंड टू आया है, उसके स्थान पर आपको दैट लगाना है, और दैट के बाद में आपको सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, कुड नॉट सेंटेंस में जो
जोड़ना है। तो द एप्पल आया है तो द एप्पल तो लिखेंगे नहीं भैया, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इट लिखेंगे। और इधर इज आया है इसलिए क्या लगाएंगे, यानी कि कैन नॉट लगाएंगे, है ना। उसके बाद में कैन नॉट और लास्ट में क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट। एक बार फिर सुन लीजिए क्या आंसर बन रहा है ये पूरा। द एप्पल इज सो श्योर, एसओआर श्योर लिखना है, श्योर दैट इट कैन नॉट ईट, ये पूरा आंसर बन जाएगा। सुन लीजिए, द एप्पल इज सो श्योर दैट इट कैन नॉट ईट, ये पूरा आंसर बनेगा। फिर देख लेते हैं नंबर 35 35 देखेंगे। 35 में क्या करना है अपने को, यहां पर सेंटेंस को जोड़कर लिखना है, यानी कि रीऑर्डर द अबव जंप्ड वर्ड्स टू द मेक मीनिंग्स सेंटेंस। तो यहां पर सबसे पहले पहला सेंटेंस का आंसर मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि पहला जो सेंटेंस है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट उठाएंगे, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ब उठाएंगे, सी पुट हो गया, सी पुट के बाद में सम इंक, सी पुट सम इंक, सी पुट सम इंक इन हर पेन, इन हर पेन, यानी कि पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, उसने अपनी कलम में कुछ स्याही डाली, ये पूरा पहले का आंसर बन जाएगा। दूसरा देख लो भैया, दूसरे में भी अपने को यही रीअरेंज करके सेंटेंस जोड़ना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे उसमें, यानी कि उसमें सब्जेक्ट हमने ले लिया, यानी कि ही ले लिया ना, ही के साथ में क्या जोड़ेंगे, मैन वर्ब जोड़ेंगे, ही डेयर, और उसके बाद में ही डेयर नॉट डिसओबे, ही डेयर नॉट डिसओबे, और उसके बाद में ही डेयर नॉट डिसओबे मी। ठीक है भाई, उसने मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, अगला देख लो, यानी कि नंबर 3 भी अपने को यहाँ पर रीअरेंज वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है इसलिए अपने को कोड का यूज करना पड़ेगा, है ना। कोड ले लिया मैंने, कोड के बाद में क्या करूंगा मैं, कोड लेने के बाद में सब्जेक्ट उठाऊंगा, कुड यू, और उसके बाद में कुड यू प्लीज, और उसके बाद में वेट फॉर ए फ्यू मिनट, वेट फॉर ए फ्यू मिनट, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, कुड यू प्लीज वेट फॉर ए फ्यू मिनट, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, यानी कि क्वेश्चन क्रमांक कौन सा, 36 है ना, 36 देख लीजिए। 36 का आंसर क्या बनाना है अपने को, यहाँ पर इसको भी करेक्ट सेंटेंस का यूज करना है। तो देखो यहाँ पर कोड दे रखा है इधर, और इधर आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कोड दे रखा है ना, ये और ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस क्यों जा रहा है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड नहीं फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करूंगा बच्चे, यदि इसका आंसर बनाऊंगा मैं, तो सबसे पहले तो क्या लिखूंगा, कोड लिखूंगा, है ना। कोड के बाद में यू सब्जेक्ट वैसा का वैसे रखूंगा, कुड यू, और जो सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, सेकंड फॉर्म को क्या कर दूंगा, फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दूंगा, लेंड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मी यूर डिक्शनरी, मी यूर डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ये पूरा आंसर आप लोग को बन जाएगा। आगे बढ़ जाए भैया, आगे देख लीजिए नंबर 37। नंबर 37 में क्या करना है आपने को, यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 37 है, नंबर 37 में करना है आपको, कंबाइन द अबव पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ नॉन फाइनाइट क्लास, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ना है, और वो किससे जोड़ना है, नॉन फाइनाइट क्लास से जोड़ना है। तो यहाँ पर आपके दो सेंटेंस दे रखे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू और आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो। इसका आंसर बन जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, I am looking, I am looking, और उसके बाद में फॉरवर्ड, I am looking forward to attending your wedding tomorrow, I am looking forward to attending your wedding tomorrow, ये आपका आंसर बन जाएगा। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नंबर 2 वाला, प्रिया लव्स कॉफी, प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफी, प्रिया लव्स कॉफी, प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफी। तो आंसर बन जाएगा आपका, आंसर लिखेंगे हम प्रिया, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लेंगे प्रिया, और उसके बाद में लव्स, प्रिया लव्स टू,
और उसके बाद में ड्रिंक हॉट कॉफ़ी, ड्रिंक ड्रिंक हॉट कॉफ़ी, ड्रिंक हॉट कॉफ़ी, ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, कॉफ़ी। आगे बढ़े। उसके बाद में प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 में क्या करना है आपने को, यानी कि यहाँ पर कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लास से जोड़ना है, बिगिनिंग पार्ट पार्टिसिपल, यानी कि यहाँ पर आपको आईएनजी या एडी दोनों में है ना वर्ब में आपको जोड़ना है। तो दो सेंटेंस यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो पहले वाले सेंटेंस का मैं आंसर लिख देता हूँ, यानी कि द इंजर्ड और उसके बाद में द इंजर्ड गर्ल इन द एक्सीडेंट was taken to the हॉस्पिटल, है ना। ये पूरा आंसर बन जाएगा, द इंजर्ड गर्ल इन द एक्सीडेंट वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है ना बच्चों, ये वाले प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी मेरा क्लियर नहीं है आंसर, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ, या फिर नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में इस आंसर को मैं दे दूंगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नंबर 39। नंबर 39 में क्या करना है बच्चों कि यहाँ पर ये जो नीचे जो चार जो सेंटेंस दे रखे हैं, इन सेंटेंस को सही क्रम में अपने को जमाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस क्रम में इसको जमा देता हूँ, है ना। यानी कि पहले आपको क्या करना है, इफ लेना है। इसका आंसर दे रहा हूँ मैं भैया 1 का आंसर, है ना, इफ। और इफ के बाद में क्या हो जाएगा, इफ आई और उसके बाद में वेयर रिच और उसके बाद में आई डिड नॉट बाय और ए बंगलो, है ना। ये पहले का आंसर बन जाएगा। यहाँ इसके सामने मैं नंबर भी लिख देता हूँ, इस नंबर से आप लोगों को यहाँ पर क्रम से जमाना है, यानी कि 4 1 2 3 इस क्रम से आपको यहाँ पर जमाना है। इसका भी चलो एक काम कर देता हूँ, सीधा सीधा इसका भी मैं नंबर लिख देता हूँ, है ना। यानी कि दूसरे का भी आपको यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ, इसके सामने आप इसको भी इस प्रकार से क्रम से जमाना, यानी कि 5, यानी कि पहले आपको तीसरा वाला नंबर उठाना है, यानी कि ईफ उठाना है ना। पहले आपको क्या करना है, तीसरा वाला नंबर उठाना है, यानी कि ईफ उठाना है। गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, चलो सही कर लेते हैं। पहले आपको क्या करना है बच्चों, तीसरा नंबर उठाना है और उसके बाद में पहला नंबर उठाना है, फिर आपको चौथा वाला नंबर उठाना है और चौथे के बाद में फिर आपको 5वां वाला नंबर उठाना है और फिर दूसरा वाला नंबर उठाना है। यानी कि क्या बनेगा पूरा आंसर, देखो तीसरा, यानी कि इफ़ यू हैड रिटर्न टू मी आई वुड हैव अरेंज्ड ए टैक्सी फॉर यू। इस प्रकार से आंसर बनेगा। देख लेते तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में भी के सामने भी मैं नंबर लिख देता हूँ, यानी कि पहले आपको दूसरा वाला सेंटेंस उठाना है, और उसके बाद में आपको तीसरा वाला सेंटेंस उठाना है, फिर चौथा वाला और फिर पहला वाला सेंटेंस उठाना है ना। इस प्रकार से आपको सेंटेंस उठाना है, यानी कि आंसर आप लोगों का बन जाएगा, यानी कि इफ़ वी वेर टायर्ड वी विल गो टू स्लीप। देख लो नंबर 4 में क्या करना है आपको, नंबर 4 में भी आपको इसी प्रकार से क्रम से जमाना है। तो मैं यहाँ पर इस नंबर 4 को क्रम से जमा देता हूँ, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपको, नंबर 3 लिखना है ना। नंबर 3 वाला सेंटेंस उठाना है और उसके बाद में दूसरा वाला सेंटेंस उठाना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर यानी कि 5वां वाला सेंटेंस उठाना है और 5वें वाले सेंटेंस के बाद में आपको चौथा वाला सेंटेंस उठाना है और उसके बाद में आपको पहला वाला सेंटेंस उठाना है। यानी कि पूरा आंसर क्या बनेगा, सुन लेना ज़रा। पूरा आंसर क्या बन जाएगा, इफ़ ही मेट मी आई वुड टेल हिम है ना, और उसके बाद में द ट्रूथ।
ठीक है, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों जगह पर ही हिम दे रखा है, तो एक यहाँ पर आपका यानी कि चौथे में हिम होना चाहिए, यहाँ चौथे में है ना, यहाँ पर हिम होना चाहिए। ये थोड़ा मिस प्रिंट है क्वेश्चन का। नंबर 40 देख लो। यहाँ पर नंबर 40 में क्या करना है आपको, नाउन और एडजेक्टिव में अपनों को सेंटेंस चेंज करना है। तो पहले कंटिन्यूड का नाउन फॉर्म क्या बनेगा, नाउन से बनेगा आपका कंटिन्यूएशन। क्या बन जाएगा, मैं लिख दूं क्या, चलो यहाँ लिख देता हूँ। ये बन जाएगा आपका कंटिन्यूएशन, ATI1 कंटिन्यूएशन हो गया। और उसके सामने आपका बन जाएगा कंटिन्यूअस। क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस, जैसा अपन लिखते हैं ना, OUS है ना, कंटिन्यूअस बन जाएगा। दूसरा देख लो, दूसरे का बन जाएगा अट्रैक्शन। क्या बन जाएगा, अट्रैक्शन बन जाएगा इसका, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। और उसका आगे बन जाएगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तीसरे का रिपेल का रिपल्शन, यानी कि रिपल्सन, रिपल्शन। और उसका एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, रिप्लायंट है ना, रिप्लायंट बन जाए। अटेंड देख लेते हैं, अटेंड का क्या बन जाएगा, यानी कि अटेंशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अटेंशन। और इसका बन जाएगा आपका अटेंटिव। क्या बन जाएगा, अटेंटिव, अटेंटिव बन जाएगा। और इस लास्ट वाला देख लेते हैं, इसका क्या बन जाएगा, यानी कि फैशनेट। तो फैशनेट का क्या बन जाएगा, यानी कि फैशनेशन, फैशनेशन। और इधर बन जाएगा आपका फैशनेटेड, फैशनेटेड बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। आई होप बच्चों आपको ये सारे आंसर समझ में आएंगे। लेकिन फिर भी यदि बच्चों आपको किसी भी प्रश्न में यदि कंफ्यूजन लगता है, दिक्कत आती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम करेंगे और आपको उसका रिप्लाई देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों मित्रों में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए एक नए वीडियो के हम शीघ्र ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।